दर्द तो नहीं हो रहा है ना बेटा? मैंने सुन कर दिया है, फिक्र ना करें। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं जब बच्चा था तो यही हाल मेरा भी हुआ था। एक दिन मेरी बहन ने मुझे परेशान किया और वो भाग गई। मुझे गुस्सा आया और मैं भी उसके पीछे भागा। मेरी बहन उस कमरे में चली गई जिसमें दरवाजे में शीशा लगा था और वहां दरवाजे के पीछे जाके छुप गई। जवाब नहीं देंगी? नहीं। जब मैंने सोचा कि दरवाजे को खोलूं, तो मैंने अपना हाथ शीशे पर रखा और जोर से दबाया ताकि दरवाजे को खोल सकूं। अचानक वो शीशा टूट गया और मेरा हाथ जख्मी हो गया। इसके बाद मुझे अस्पताल लेके आए और इस प्यारी बच्ची की तरह मेरे हाथ पर टांके लगाए। लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने मेरे हाथ को ठीक से सुन नहीं किया था। मुझे याद है मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर भी बहुत बदअखलाक था। मुझे समझाने बुझाने की बजाय वो हमेशा डांटते रहे कि मैंने अपने हाथ को क्यों जख्मी कर डाला। जवाब दें, कोई जरूरी काम होगा? मेहताब जान, मैं तुम्हें अभी फोन करती हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई है। शहरोज से मेरा झगड़ा हो गया है, लेकिन अब्बू को भी फोन नहीं करना चाहती हूँ। मैं घर आ रही थी तभी एक्सीडेंट हो गया। अभी कहाँ हो? मैं सड़क के किनारे खड़ी हुई हूँ, दादमान स्क्वायर की तरफ हूँ। ठीक है मेहताब, मैं यूनिफॉर्म चेंज करके तुम्हारे पास फौरन आती हूँ। घबराना नहीं। खुदा हाफिज। सिस्टर वरीमानी, मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया, मुझे फौरन निकलना होगा। वो ठीक तो है ना? हाँ मुझे लगता है, लेकिन डरी हुई थी और घबराई हुई थी। तुम जाओ, मैं तुम्हारी छुट्टी अप्रूव कर दूंगी। मैं अभी सुपरवाइजर को बोल के तुम्हारी जगह किसी और नर्स को भेज दूंगी। अगर किसी मदद की जरूरत हुई तो जरूर खबर करना। बहुत शुक्रिया। तुम डॉक्टर के पास जाओ, उनकी मदद करो। जी। क्या हुआ? उनको कोई काम आ गया इसीलिए वो चली गई। हाँ वो तो जानता हूँ, लेकिन कौन सा काम पेश आ गया उनको? इसलिए कि मुझे उनको लेकर फिक्र हो रही है। कोई खास बात नहीं थी। ये लीजिए। शुक्रिया। किस वर्कशॉप में लेके जा रहे हैं? पेपर के नीचे वाले हिस्से में एड्रेस लिखा है। ये लीजिए। चेंज नहीं है क्या? बाकी आप खुद ही रख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुतमईन हो? अस्पताल नहीं जाना चाहती? नहीं ना, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है हाल। बस तबीयत ठीक है, लेकिन थोड़ी घबरा सी गई थी। अगर चेकअप हो जाएगा तो कोई हर्ज तो है नहीं। महबूबा कह रही हूँ ना ठीक हूँ, बस घर चलो। ऐसा क्या हो गया जो तुम डिवाइडर से टकरा गई? दो आवारा लोफर लड़के थे, अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गए। उनकी कार का नंबर नोट किया? नहीं, इस बारे में अब्बू को कुछ मत बताना तुम। तुम्हारे एक्सीडेंट का ना बताऊं या तुम्हारे गुस्सा होने का? मेरे गुस्सा होने का तो वो खुद ही समझ जाएंगे। जब मैं खुद ही घर पर चल रही हूँ तो तुम ये बात कैसे छुपाओगे उनसे? मेरा भी कहने का यही मतलब था। उसे छुपाया नहीं जा सकता, समझ जाएगी। ठीक है, समझ जाने दो। उन्हें समझना चाहिए कि हमारी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं। अब्बू? तुम्हारे जिंदगी का अब्बू से क्या रब्त है? अब्बू के अलावा और किससे रब्त होगा? अगर शहरोज के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर फहरोज को फैक्ट्री में कुछ अच्छा काम दे देंगे तो क्या हो जाएगा? मेरी भी जिंदगी संवर जाएगी। अब्बू शहरोज को एक अच्छा काम दे ताकि तुम अपनी जिंदगी में खुश रह सको। तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो मेहताब? मैं तो समझ रही हूँ, लेकिन अब्बू नहीं समझ रहे हैं कि शहरोज को फैक्ट्री में उसके शान का काम नहीं मिल रहा है। फिर शहरोज की असली शान किस चीज में है?
कम से कम उसे मैनेजर ही बना देते। देखो मेहताब, आदमी के काम का उसकी शान और शौकत से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे ख्याल में मैं जो एक नर्स हूँ, मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, तो इससे क्या मेरी शान घट जाती है? तुमने अपना काम खुद चुना है। शहरोज में और तुम्हें फर्क है, वो तो मजबूर है फैक्ट्री में रुकने के लिए। मजबूरी? किसने मजबूर किया? मैंने, वरना शहरोज तो अकाउंटेंट है, वो यहाँ से कहीं भी जाएगा उसे तनख्वाह भी ज्यादा मिलेगी और इज्जत भी। तुम मजबूर क्यों करती हो? जाने दो उसे। अगर शहरोज वाकई में कोई अच्छा काम करके ज्यादा सैलरी ले सकता है तो कम से कम ये होगा कि अब्बू का नजरिया बदल जाएगा और उसे नालायक नहीं समझेंगे। अब्बू समझते हैं कि शहरोज नालायक नहीं है, उसकी कमी यही है कि उसने अब्बू को मजबूर किया है कि मेरी उससे शादी हो जाए। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, तुमने अब्बू को मजबूर किया। हाँ, मैंने मजबूर किया था, क्योंकि मैं शहरोज की दिलदादा थी और अभी भी हूँ। अगर तुम उसकी दिलदादा हो तो हर रोज क्यों झगड़ा होता है? तुम अभी रूठ कर घर से क्यों आ गई हो? क्योंकि अब्बू से भी मैं मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए। क्योंकि शहरोज जब उससे झगड़ा करता है और कहता है कि अब्बू का रवैया मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मैं अब्बू की तरफ से उससे झगड़ा करने लगती हूँ। और मैं जब भी अब्बू की तरफदारी करती हूँ तो उससे मेरा झगड़ा होने लगता है महबूबा। अगर तुम सोचती हो कि तुम्हारे शौहर के साथ अब्बू का रवैया ठीक नहीं है तो अब्बू की तरफदारी मत करो। अच्छा, मतलब मैं शहरोज को बता दूं कि तुम सही कह रही हो, कि जानबूझकर अब्बू तुम्हारी बेइज्जती करते हैं और तुम्हें परेशान करते हैं, है यही ना? हाँ, अगर तुम वाकई ऐसा सोचती हो तो शहरोज को बोल दो कि वो मजबूर नहीं है कि वो फैक्ट्री में रह के अब्बू की बदसलूकी का सामना करे। उस वक्त वो फैक्ट्री में भी नहीं जाएंगे और तुम लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर देंगे। ये भी हो सकता है कि मुझे भी तुम लोगों से मिलने न दें। लगता है उसकी बहुत दिलदादा हो गई हो जो तुम पे इतना दबाव डाल रहा है। वो दबाव नहीं डालते हैं, अब्बू दबाव डालते हैं। हमारी शादी के 2 साल के बाद भी आज तक हमें माफ नहीं किया है और हमेशा हमें सताने में लगे रहते हैं। कैसा सताना मेहताब? और ये कि वो फैक्ट्री अब्बू की है और वो शहरोज को बड़ा ओहदा नहीं दे रहे हैं, इसमें दबाव डालने की क्या बात है? क्या वो उसे सता रहे हैं? आज शहरोज फैक्ट्री में अब्बू से मिलने गए थे, उन्हें अब्बू से मिलने ही नहीं दिया। उनकी सेक्रेटरी कमरे से बाहर आई और उनसे बोला कि अगर आपका काम घर का है या पर्सनल है तो ऑफिस का टाइम खत्म होने के बाद आइए, और अगर आपका काम फैक्ट्री से मुतालिक है तो प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। आपका जो भी काम हो इस तरह से अंजाम पाएगा। अगर इसे सताना नहीं कहते तो क्या कहते हैं महबूबा? क्या आज रात इसीलिए झगड़ा हुआ तुम्हारा? अब्बू अब मुझसे प्यार नहीं करते महबूबा। इस तरह की बकवास बात क्यों कर रही हो? तुम्हें नहीं चाहते? इतना चाहते हैं कि जान बसती है तुम में। हाँ, पहले मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन 2 साल हो रहे हैं, जैसा कि तुम कह रही हो, मैंने उन्हें शादी के लिए मजबूर कर दिया। तब से नहीं चाहते, अब प्यार नहीं करते। तुम गलत समझ रही हो मेरी बहन। वो इसलिए सख्ती करते हैं कि शहरोज अपने पैरों पे खड़ा हो सके। मुझे इत्मीनान है शहरोज अगर हमारा भाई भी होता तो वो इतनी ही सख्ती करते ताकि वो मजबूत हो जाए। इस तरह तो शहरोज मजबूत होने वाला नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा कमजोर होता जाएगा, मायूस होता जाएगा। तुम मेरी मदद करोगी? मैं? हाँ, सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मैं क्या कर सकती हूँ? अब्बू की बात को मान लो। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है, फैक्ट्री में जाओ और अब्बू की मदद करो। इससे तुम्हें क्या मदद मिल जाएगी? अब्बू तुम पर इतना भरोसा करते हैं कि बड़ी आसानी से वो पूरी फैक्ट्री का काम तुम्हारे हवाले कर देंगे। फिर उसके बाद जैसा कि वो चाहते हैं बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लेंगे। जब तुम फैक्ट्री संभाल लोगी, इससे पहले कि अब्बू को कुछ पता चले, शहरोज को, जिसे कि मैं बहुत चाहती हूँ, उसे कोई अच्छा सा ओहदा दे देना। तब फिर सब ठीक हो जाएगा महबूबा। इस तरह अब्बू की भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि तुम काम संभाल लोगी और मेरी भी जिंदगी में भला हो जाएगा। देखो मेहताब, मुझे शहरोज के बरखिलाफ इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो फैक्ट्री और किसी पोस्ट के बारे में सोच भी नहीं सकती। अंजाम देना तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस वहाँ की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो, तो अब्बू को भी इत्मीनान हो जाएगा। फिर पूरा काम शहरोज को दे देना, और मुझे इत्मीनान है कि शहरोज अब्बू से ज्यादा अच्छे से फैक्ट्री संभाल लेगा। मैं ये काम नहीं करूंगी मेहताब। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारी तरह मुतमईन नहीं हूँ कि शहरोज फैक्ट्री का काम बहुत अच्छे से संभाल सकता है, बल्कि इसलिए कि मुझे अपना काम बहुत पसंद है। तुम तो ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं नर्सिंग की बहुत दिलदादा हूँ।
ना तो उसे छोड़ूंगी ना उसे छोड़ना चाहूंगी। पार्किंग में क्यों नहीं गई? मुझे अभी अस्पताल वापस जाना होगा। आज मत जाओ ना। ये नहीं हो सकता मेहताब जान। मेहरबानी करके रुक जाओ। मुझे डर है कि अब्बू को गुस्सा आ जाएगा। तुम मेरी खातिर रुक जाओ। अब्बू तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगे। शहरोज से तुम्हारे झगड़े का उन्हें पता चलेगा तो वो उस पर गुस्सा होंगे। यही बात है ना, वो शहरोज को बुरा भला कहने लगेंगे और मुझे बुरा लगेगा। मेहताब बहन, तुम अपने शौहर से झगड़ा करके अब्बू के घर आई हो, फिर तुम क्या उम्मीद करती हो कि अब्बू उसे कुछ बुरा भला ना कहे? अगर ऐसा ही है तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि अब्बू को पता चले कि मेरा झगड़ा हुआ है और वो कुछ ऐसा करें जिससे हमारा झगड़ा ना हो। अगर मैं घर चली जाऊंगी तो उन्हें पता नहीं चलेगा मेरा झगड़ा हुआ है। अच्छी बात है, अभी चलो अंदर चलते हैं। शहरोज की तरफदारी करोगी? सलाम। सलाम। तुम कहाँ और यहाँ कहाँ? कोई बता दिया होता कि तुम आ रही हो तो तुम्हारे इस्तकबाल में अच्छी खासी तैयारी कर ली होती। तुम रास्ता भूल गई हो मेहताब बेटी। सलाम। अलैकुम सलाम। सलाम। सलाम हुरिया खाला। सलाम। खाना खा लिया? मुझे भूख नहीं है। आप ठीक हैं अब्बू? मैं ठीक हूँ बेटी। अभी जब अपने बच्चों को देख रहा हूँ तो और बेहतर हो गया हूँ बेटी। खुदा का शुक्र है। फिल्म देख रहे थे? हाँ, अगर देखना चाहती हो तो यहाँ तक की स्टोरी बता दूँ तुम्हें। नहीं, मुझे अभी अस्पताल वापस जाना है। हाँ? तो फिर आई ही क्यों? मेहताब को यहाँ छोड़ने आई थी। तो फिर ये शहरोज किस काम का है? शहरोज मेरा ड्राइवर नहीं है, शौहर है मेरा। अगर इस तरह देखा जाए तो तुम्हें भी उसके लिए खाना नहीं बनाना चाहिए। तुम उसकी बावर्ची तो हो नहीं, बीवी हो उसकी। और आप? शहरोज से आपका क्या रिश्ता है अब्बू? अच्छा, तो तुम्हें ये पूछने के लिए भेजा उसने। उससे जाके कह दो कि मैं उसके बॉस का भी बॉस हूं, अलबत्ता उससे भी कहीं बड़ा। अच्छा है कि आप खुद एतराफ कर रहे हैं। एतराफ आदमी तब करता है जब उससे कोई गुनाह हुआ हो। ये गुनाह ही तो है कि कोई आदमी अपने दामाद को मुलाजिम समझे। तुम्हारा शौहर तो है तुम्हारे लिए, लेकिन वो कयामत तक मेरा दामाद नहीं बन सकता बेटी। ये बात मैंने तुम्हारे कान में उस वक्त भी कही थी जब मैं तुम्हारे निकाहनामे पर दस्तखत कर रहा था। क्या याद नहीं है तुम्हें? क्यों नहीं, आपने अपने और हमारे लिए क्या याद छोड़ी है? उससे तुम्हारी शादी का दिन मेरे लिए सबसे बदतर दिन था। ये बात तुम खुद जानती हो। ये बात किसी तरह भुलाई नहीं जा सकती कि तुम्हारा शोहर हर रोज मेरे सामने आईने की तरह आकर खड़ा हो जाता है और उस मनहूस दिन की याद दिलाता रहता है। अब्बू बस भी करें। अब जबकि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें गिला शिकवा करने के लिए मेरे पास भेजा है, जाओ कह दो कि मेरे नजदीक हर किसी का मर्तबा अलग है। तुम्हारे शौहर ने अपने दिल में कुछ ख्याल पाल रखा है। ख्याल तो नहीं कह सकते, इस तरह का वहम पाल रखा है जो मेरे पास नहीं है। और इस तरह का वहम उसके दिल में बहुत पहले से था, उसी वक्त में जब तुम लोग शादी के लिए तैयार हुए और तुम्हारी अकल पर पत्थर रख दिया था। और उसी दिन से वो सोचने लगा कि वो तुमसे शादी कर लेगा और मेरा दामाद बन जाएगा। और मेरा दामाद कोई मामूली आदमी तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन जाकर कह दो कि हुसैन ने कहा है कि मेरी 2 बेटियां हैं,
लेकिन अभी तक मुझे कोई दामाद नहीं मिल सका है। अपने मुलाजिम के लिए और कोई पैगाम नहीं है कि जाके उसे बता दूं? क्या है, अगर मैं यहाँ रुकी रही तो तुम्हारी जंग बंद हो जाएगी क्या? तो मैं फिर कल सुबह तक यहीं बैठी रहूंगी। ठीक हो मेहताब बेटी? मेरी बहन, उठो, अपने कमरे में जाओ तुम। आप ये सोच बैठे हैं कि शहरोज आपका मुलाजिम है, आप जैसे चाहें वैसा सलूक कर सकते हैं और वो कुछ ना बोले क्योंकि उसका मुलाजिम होना ही बहुत है। लेकिन मेरा क्या अब्बू, क्या मैं भी आपकी बेटी नहीं हूँ? क्या सिर्फ आपके एक मुलाजिम की बीवी हूँ? मैंने तुमसे शुरू में ही कह दिया था कि मैं तुम्हारे शौहर को पसंद नहीं करता हूँ और उसे कुछ नहीं दूंगा। उसे उतनी ही तनख्वाह मिलेगी जितनी उसकी सलाहियत है। लेकिन तुम्हारा मामला उससे अलग है। मैंने हमेशा तुमसे कहा है कि तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो मुझे बस तुम इशारा कर दो। मेरा मतलब पैसों से नहीं है अब्बू, ना मैं पैसों की चाहत रखती हूँ ना शहरोज। अच्छा अगर तुमने इसे मान लिया है, जिस तरह तुमने उससे भोलेपन में शादी की है, तुम अभी भी वैसी हो। मुझे और शहरोज को इज्जत चाहिए अब्बू, ना कि दौलत। काश आप हमारे अकाउंट में थोड़ी सी इज्जत डाल देते। आप क्यों शहरोज को हर रोज किसी न किसी बहाने से परेशान करते हैं? आप ये कोशिश क्यों नहीं करते कि उसकी फैक्ट्री में हैसियत मजबूत से मजबूत तर होती जाए? बस यही कहा करते हैं कि शहरोज नालायक है, लेकिन मैं कहती हूँ वो भोला है, मजलूम है अब्बू। मजलूम? अभी तुम ये मत देखो कि तुम्हारा शौहर नाकामयाब हो गया है और मुझ पर सवार होने के लिए उसकी चालें अब तक कामयाब नहीं हुई हैं। इसीलिए वो तुमको मोहरा बनाकर मेरे पास भेजता है ताकि तुम मुझसे झगड़ा करो। उसने तुम्हें हरबा बनाया है ताकि वो मुझे ब्लैकमेल कर सके और तुम मेरे सामने खड़ी होकर उसकी तरफदारी करने के लिए मुझे मजबूर कर सको और खुदकुशी करने की धमकी दो। तुम वो दिन भूल गई हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। इस बात को 2 साल गुजर गए हुसैन साहब, तुम मुझसे भूल क्यों नहीं जाते? माफ क्यों नहीं कर देते? मैं ये बात भुला नहीं सकता हूँ हुरिया बेगम, नहीं भुला सकता। वो मंजर बहुत ही डरावना था जिसे मैं भूल नहीं सकता। मेरे दिमाग से वो मंजर नहीं निकल पा रहा है, मेरी आंखों के सामने घूम रहा है वो मंजर। माफ नहीं करना चाहता था तुम्हें, न तुम्हें न उसे। अगर माफ नहीं किया होता तो उसे फैक्ट्री में घुसने नहीं देता। अगर उसे माफ नहीं किया होता तो ना तुम्हारे निकाह नामे पर दस्तखत करता, बल्कि फैक्ट्री से निकाल के बाहर कर देता। आपने उसे माफ नहीं किया अब्बू। अगर आपने माफ कर दिया होता तो मेहताब के बकौल हमेशा उसे जलील करने का बहाना नहीं ढूंढ रहे होते। अगर उसे माफ कर दिया होता तो दूसरे मुलाजिमों की तरह जब दिल चाहता तो आपके कमरे में आना जाना कर सकता था। इस तरह उसकी बेइज्जती भी नहीं होती। हर किसी की इज्जत उसके हाथों में होती है महबूबा बेटी। मैं तो शहरोज को नहीं रोक सकता ना बेटी कि वो खुद की बेइज्जती ना करे। जानती हो आज तुम्हारा शोहर मुझसे क्यों मिलना चाहता था? जब से सोहराबी से हमारी बहस हुई है, शहरोज ने पूरी कोशिश करके अपनी जान लगा दी है कि किसी भी तरह से मैं सोहराबी को फैक्ट्री से बाहर निकाल दूं और इनको फाइनेंशियल मैनेजर बना दूं। जब इसने ये देखा कि मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, तो एक दिन खुद आकर वो मुझसे ये बात कहने लगा। इसमें और फैक्ट्री के दूसरे मुलाजिमों में क्या फर्क है, तुम समझ रही हो ना बेटी? हमारे मुलाजिम मेरे पास ये कहने के लिए आते हैं कि उनके किसी दोस्त को सजा ना मिले, उसकी तनख्वाह ना कटे, उसको निकाला ना जाए, ना कि ये आके बोले कि उसको निकाल। क्या हुआ? कोई बात नहीं, डरो मत, मैं ठीक हूँ। आपकी टैबलेट कहाँ है? टैबलेट की जरूरत नहीं है बेटी, मैं ठीक हूँ। अबू खुदा के वास्ते, डॉक्टर ने कहा है कि जब भी आप गुस्से में हो एक टैबलेट खा लीजिए। मेरी टैबलेट खत्म हो गई है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने एक टैबलेट लेके रखी है, किचन में है, दूसरे वाले शेल्फ में। जाके ले आओ, जल्दी ले आना। आज मैंने तुम्हारे शौहर को अपने ऑफिस में इसलिए नहीं आने दिया और पैगाम भेज दिया कि अगर कोई काम हो तो रूल के मुताबिक काम किया जाए और सभी को उसके मुताबिक काम करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे शौहर के मर्तबे का मामला सोहराबी के रुतबे के मामले से बिल्कुल अलग है। ये लीजिए अब्बू। टैबलेट नहीं चाहिए बेटी, आपको लेना ही पड़ेगा। शुक्रिया बेटी। मैंने तुम्हारी खातिर, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, उसको कमरे में नहीं आने दिया, क्योंकि अगर वो आ जाता तो मैं उससे कहता, शहरोज तुम इस फैक्ट्री के सभी मुलाजिमों से बहुत कमतर हो, उन सब की इज्जत है लेकिन तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है।
मैं उससे कह देता कि मैं अपनी बेटी की इस फैक्ट्री के किसी भी मुलाजिम से उसकी शादी करवा सकता हूं, मगर तुमसे नहीं। अब्बू खुदा के वास्ते अब बस भी करें। मेहताब, मेहताब मेरी बहन, मेहताब जान, 1 मिनट रुक जाओ। मेहताब मेरी बहन, अभी तुम दोनों ही गुस्से में हो, अपने कमरे में जाओ तुम। मैं गुस्से में नहीं हूँ महबूबा, मेरा दिल टूट चुका है। आज एक मर्तबा शहरोज ने मेरा दिल तोड़ा और अब अब्बू ने। मेरे शौहर को मेरे अब्बू अच्छे नहीं लगते हैं, इसीलिए मैं उनके साथ नहीं रह सकती, और मेरे अब्बू को मेरे शौहर अच्छे नहीं लगते हैं, इसीलिए मैं इनके साथ भी नहीं रह सकती। आप दोनों एक जैसे हैं अब्बू, जिद्दी और हठधर। मैं शहरोज से प्यार करती हूँ क्योंकि वो आपके जैसा है। मेहताब, शाबाश, बहुत अच्छा किया। तुमने अपनी बेटी को बहुत अच्छा सबक सिखाया। इसमें अगर जरा सी भी शर्म होगी तो अब कभी अपने बाप के घर नहीं आएगी। तुम कितने बेरहम हो गए हो हुसैन। किसी अजनबी के साथ ऐसा करोगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। फिर ये तो तुम्हारी बेटी है। हूरिया बानो, कभी बेटी के लिए मसलिहत इसी में होती है कि उसके साथ बेरहमी से पेश आया जाए। शाबाश, अच्छे से जता दी अपनी मसलहत। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इस तरह की ये सलाह वो कभी भूल पाएगी। मेहताब जान, बस भी करो, रोना बंद करो, चलो अंदर। देखा ना उन्होंने क्या क्या कहा। कोई बात नहीं, वो गुस्से में अभी दिल से कुछ नहीं कहा है उन्होंने, तुम भी दिल पर मत लो। अंदर चलो, अपने कमरे में जाकर आराम करो। नहीं, यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं अपने घर जा रही तुम हूँ। अपने घर जाकर क्या करोगी? अब इस हालत में हो, शहरों से फिर जाकर झगड़ा हो जाएगा। शहरोज घर पर नहीं है, वो मुझसे पहले ही गुस्सा होकर चला गया। मुझे नहीं लगता रात में लौटेगा। फिर से शुरू कर दिया उसने? नहीं, जब रात में नहीं आता तो फिर किसके पास जाता है? फिर से बहमन के साथ उठना बैठना कर रहा है? हाँ, लेकिन उसी वक्त जब अब्बू सताते हैं और मुझसे झगड़ा होता है, जैसे कि आज हुआ। मेहताब जान, तुम तो जानती हो बहमन किस तरह का आदमी है। तुम्हें रोकना चाहिए कि उसके साथ उठना बैठना ना करे। जबरदस्ती नहीं की जा सकती महबूबा। अगर वो अपने काम से खुश होगा तो इसी खुशी में घर पर रहा करेगा। उस वक्त वो बहमन के पास नहीं जाया करेगा। महबूबा चलो, मुझे घर छोड़ दो। नहीं जाने दूंगी। अभी शहरोज भी नहीं है, अकेले रह के क्या करोगी? अभी अब्बू गुस्से में है, उनसे बात भी नहीं की जा सकती। चलो मुझे छोड़ दो। तुम अभी अब्बू की फिक्र छोड़ो, ऊपर चलो, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अब्बू, अब्बू, आप कहाँ चल दिए उठ के? खुदा के वास्ते मत जाइए। मुझे कोई परेशानी नहीं है अपनी बेटी के साथ रहने के लिए एक घर में। अगर उसको कोई परेशानी है तो मैं चला जाता हूँ, वो रहे चैन से अपने घर में। उससे कह दो कि इससे पहले कि ये घर मेरा हो, उसका है। अब्बू खुदा के वास्ते मत जाइए। मेहताब, खुदा के वास्ते रोना बंद करो, मत करो मेहताब ऐसा। मेहताब, मेरी जान, रोना बंद करो मेहताब। हेलो, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ बेटी, रात में वहीं रुक जाऊंगा। तुम मेरी फिक्र मत करो बेटी, अपनी बहन का ख्याल रखो। अभी वो कैसी है? आप दोनों का सलूक बच्चों की तरह है। हाँ, सही कह रही हो, लेकिन ना तो मैं बच्चा हूँ और ना ही मेहताब। अब्बू घर वापस आ जाइए। नहीं महबूबा बेटी, अभी बेहतर नहीं होगा कि मैं और मेहताब एक साथ रहें, क्योंकि मैं भी गुस्से में हूँ और मेहताब भी।
अच्छा ये बताओ, उस लाल सूटकेस में क्या था? शहरोज से उसका झगड़ा हुआ है? जी इस बात को लेकर के मैंने उसे अपने ऑफिस में नहीं आने दिया। हाँ, अब छोड़े, जाने दे इन बातों को। कल बताता हूं मैं उसको। उस बेहुदे लड़के ने अपने को सोच क्या रखा है। अब्बू, जितना आप शहरोज को परेशान करेंगे उसका बदला वो मेहताब से लेगा। वो ऐसा नहीं कर सकता। खुदा के वास्ते आप घर आ जाइए। अभी आप गुस्से में हैं और आपकी दवाएं भी आपके साथ नहीं हैं। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। बेटी, मुझे दवाओं की जरूरत नहीं है। अभी लिए है ना दवा। फैक्ट्री पहुंच के ठीक हो जाऊंगा। बस तुम अपनी बहन का ख्याल रखना। ठीक है, लेकिन खुदा के वास्ते सदमा मत कीजिएगा। आप किसी भी चीज की फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना, तुम मेरी फिक्र मत करो। मेहताब को देखो तुम। ठीक है, जब फैक्ट्री पहुंच जाए तो फोन कर दीजिएगा। ठीक है बेटी, ठीक है, जो कहो। फिलहाल खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम। सलाम। कुछ हुआ है क्या इंजीनियर? नहीं, घर से झगड़ा करके आया हूँ। रात में यहीं ऑफिस में रुकूंगा। एक और टैबलेट दो खाने के लिए। नहीं, बस करो। नहीं, ये काफी नहीं है। अभी भी मेरा सर दर्द कर रहा है। आंखें बंद करके सो जाओ, ठीक हो जाओगी। तुम जाओ, मैं सो जाऊंगी। तुम्हारे सोने तक यही रहूंगी। इस दवा की वजह से मैं सोच नहीं पा रही हूँ। कोशिश तो हो रही है, लेकिन हम भी ये समझते हैं कि कोशिश हो रही है, लेकिन मेरे दिमाग में आंधी सी चल रही है। इसीलिए दवा अपना असर नहीं दिखा पा रही।
इतनी बातें मत करो, अपनी आंखें बंद कर लो और सो जाओ। अब्बू सही समझे थे। आज शहरोज जाना चाहता था उनके पास। शहरोज खुद जाकर कहना चाहते थे कि उन्हें सोहराबी की जगह रख लिया जाए। उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि मैं अब्बू से इस बारे में बात करूं। मैंने कहा था कि मैं नहीं करूंगी, लेकिन काश कह दिया होता। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारी भी बात नहीं मानते। ठीक है, लेकिन फिर शहरोज उनके ऑफिस में नहीं जाता। इस तरह ऐसा नहीं होता कि वो उसे जाने नहीं देते। मेरी प्यारी बहन, तुम बिल्कुल ना सोचो, सो जाओ तुम। तुम्हारे ख्याल में अब्बू सही कह रहे हैं? किस बारे में? यही कि शहरोज नालायक है। नहीं, क्यों नहीं? सही कह रहे हैं, वाकई में सही कह रहे हैं। अगर उसे फैक्ट्री का मैनेजर बना देते तो कुछ टाइम वो खराब काम करता, लेकिन बाद में वो सीख जाता। क्योंकि जो इंसान अच्छा काम करता है वो माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, धीरे धीरे सीखा करता है। तुम सोने का इरादा नहीं रखती? तुम खुदा के वास्ते अब्बू से बात करो कि वो फैक्ट्री में उसे कोई ओहदा दे दें ताकि वो चैन पा सके। बड़ा ओहदा ना दे, कम से कम अकाउंटेंट ही बना दे। शहरोज को ये काम बहुत अच्छे से आता है। मुझे यकीन है कि वो गड़बड़ नहीं करेगा। कोई फायदा नहीं है, इस बात को लेकर अब्बू किसी की नहीं सुनने वाले हैं। तुम अलग हो, तुम बहुत होशियार लड़की हो। अब्बू तुम्हें चाहते भी बहुत हैं। महबूबा, मेरी जान, मैं बेवकूफ लड़की इस कदर आशिकी के चक्कर में कैसे पड़ गई? क्यों? नहीं जानती मैं। काश कि वो शक्ल सूरत से थोड़ा ठीक होती। ऐसे मत कहो, उसकी शक्ल तो ठीक है। कितनी याद आने लगी उसकी मुझे। महताब, तुम बहुत बेशर्म हो। तुम्हें सिर्फ 2-3 घंटे हुए हैं शहरोज से मिले हुए। शहरोज की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे अब्बू की याद आने लगी है। मैं उन पर कुर्बान जाऊं। मैं घर आई और उनको घर से बाहर कर दिया। मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम जाओ अब्बू को ले आओ। ठीक है, जा रही हूँ अब्बू को लाने, लेकिन तुम उठ के घर क्यों जा रही हो? मैं यहाँ रहूंगी तो वो नहीं आएंगे। तुमने सुना नहीं उन्होंने जाते वक्त क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम उनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती, इसलिए वो जा रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मैं चली जाऊंगी तो वो जल्दी आ जाएंगे। मैं नहीं जाने दूंगी। आज रात वहां अकेले रह के क्या करोगी? आज यहीं पर सो जाओ। शायद अभी तक शहरोज आ गया हो। महताब जान, तुम आराम से सो जाओ, मैं अभी लेकर आती हूँ अब्बू को। ठीक है, तुम जाओ। अगर तुम यहाँ रहोगी तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। यहाँ से अपने घर मत जाना। फोन करूंगी, अगर शहरोज आ गया होगा तो चली जाऊंगी। चाय लाई हूँ बेटी। क्या मैंने नहीं कहा था कि पैर की तकलीफ से आप ऊपर मत आइए? अभी वो कैसी है? ठीक है, वो सोने जा रही है। चलिए नीचे। तुम जाओ, मैं पीछे पीछे आती हूँ। फिर आराम से आइएगा। सलाम सिस्टर बरीमानी। सलाम। तुम्हारी बहन कैसी है अब? वो ठीक है, खुदा का शुक्र है, सब ठीक हो गया। खुदा का शुक्र है। अगर आप इजाज़त दें तो अभी ना आऊँ अस्पताल। अगर सब ठीक हो गया है तो आप क्यों नहीं आओगी? आऊँगी,
लेकिन थोड़ा देर से आऊंगी। आप तो जानती हैं मेरे अब्बू हार्ट के पेशेंट हैं। इस एक्सीडेंट को लेकर थोड़ा घबरा से गए हैं। मैं और 1-2 घंटे इनके साथ रहना चाहती हूँ ताकि इत्मीनान हो जाए। अलबत्ता आपकी इजाजत हो तो। नहीं, कोई बात नहीं है, तुम्हारी जगह पर किसी और को भेज दिया है। जल्दी ना करो और फिक्र भी ना करो। बहुत शुक्रिया सिस्टर बेरीमानी। सलाम बोल देना। सलामत रहे, खुदा हाफिज। मैं अब्बू के पास जा रही हूँ। रुको, उनका खाना देती हूँ, लेती जाना। जरूरत नहीं है, मैं उन्हें लेकर आ रही हूँ। शाबाश, देखती हूँ कामयाब होती हो या नहीं। हुरिया खाला, आपने मुझे बहुत कम समझ रखा है। जाओ, देखती हूँ क्या करती हो। हाँ। संभल के ड्राइविंग करना। ठीक है। खुदा खैर करे, सबको सलामत रखे। इस सालन को जमीन पर बैठकर खाना चाहिए। वाह, उसके बाद टेक वाह, लगाना चाहिए। मैं पूछ के आता हूँ इंजीनियर ने खाना खाया कि नहीं। उनके लिए भी ले जाता हूँ, उन्हें बहुत पसंद है ये। उस बेचारे को उसके बच्चों ने कितना परेशान करके रखा हुआ है। देखो, आधी रात को भागकर यहाँ आ गए घर से। उनकी एक बेटी की शादी हो गई और वो घर चली गई। बस बड़ी वाली बेटी रह गई है जो नर्स है। वो बहुत ही अच्छी लड़की है। मतलब उससे झगड़ा हुआ है। जवाब ही नहीं दे रहे। शायद सो गए हों। उनके कमरे की लाइट तो जल रही है। सलाम। सलाम, मेरे अब्बू यहाँ हैं? हाँ है, लेकिन फोन का जवाब नहीं दे रहे। मेरे भी फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं। गेट खोलिए। गेट खोलो, अंदर आने दो। क्या हुआ? अब्बू, अब्बू, अब्बू दरवाजा खोलिए। अब्बू, अब्बू दरवाजा खोलिए। खुदा के वास्ते दरवाजा खोलिए अब्बू। खुदा के वास्ते दरवाजा खोलिए अब्बू। अब्बू दरवाजा खोलिए। अब्बू, अब्बू दरवाजा खोलिए। खुदा के वास्ते दरवाजा खोलिए। از این بهتر که زخمم میزنی. این یعنی هر لحظه تو تن منی. شب خودت زخمامو میبندی برام. صبح خودت دوباره خنجر میزنی. حال این روزای خستمو نبین. خیلی ابریم که این بارون شدم. وقتی درد تو به جونم میخرم. یعنی خیلی وقته که درمون شدم. من بمیرم از تو دل نمیکنم. توی این روزای ابری و کبود خودم و روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود.
شب تو این اتاق غرق تب وقتی جونم پر پر زدنه ثانیه به ثانیه حس میکنم یه نفر خیلی حواسش به منه بعد زخم عشق تو هر جا یکی عاشقه اینه واسم کاری کنه از کسی که تو بهش فکر میکنی بایدم دنیا پرستاری کنه من بمیرم از تو دل نمیکنم توی این روزای ابری و کبود خودمو روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود من بمیرم از تو دل نمیکنم توی این روزای ابری و کبود خودمو روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود